जनमण्डलं वेद वेदोपगीतं यदोगिनाम्यो पथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि देव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। सरस्वती ग्राम शिक्षा समिति छत्तीसगढ़ राम भारती काके के अंतर्गत आप नवीन आचार्यों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन सबका मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मंचस्थ श्री इस समिति के अध्यक्ष और हमारे प्रमुख वक्ता गजेंद्र सुरोजिया जी और वर्गाधिकारी आदरणीय रोहन सिन्हा जी, मंचस्थ आदरणीय श्री दुग्गा जी, टिंकेश्वर दुग्गा जी के सहित आप सब आचार्यों और नवीन आचार्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए जो मेरे समक्ष बैठे हैं और भी जो दर्शक हैं जिनसे मैं छूट गई हूँ बोलने में, सबको नमन और सबका अभिनंदन और स्वागत। इतना सुंदर कार्यक्रम भव्य और दिव्य जब होगा जब आप भी अपने हृदय में एक सूर्य उदित करेंगे। जो सूर्य नमस्कार मैंने देखा, इस कार्यक्रम की भव्यता, आचार्यों की मेहनत और लगन, 10 दिन आप लोगों ने जो कुछ प्राप्त किया है, ऐसे ही अपने अपने स्थान में जाकर मुझे बताया गया है कि 6 जिले इसके अंतर्गत जहाँ से आप सब आए हुए हैं, 61 हमारी बहनें हैं, 11 हमारे जो आचार्य नवीन आए हुए हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने। इसकी भव्यता हमने अपनी नज़रों से देखी, बहुत आनंद मिला, बहुत खुशी हुई। किंतु ये भव्यता दिव्यता में जब परिवर्तित होती है, जब होगी जब आपके अंदर मन, आत्मा, बुद्धि से इसे स्वीकार करते हुए अपने अपने क्षेत्र में जाके अपने अपने जैसे 1100 नहीं तो कम से कम 150 आचार्यों को प्रशिक्षित करें या बच्चों को सिखाएं, क्योंकि आप लोग गुरु पद पे प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। बौद्धिक विद्या ऐसा धन है जो न छीना जा सकता है, न चोरी किया जा सकता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। हम जितना दान करेंगे उतना ही ये बढ़ता है। तो विद्या दान आप लोग आगे जाके करेंगे और जिस पद पे आप लोग हैं वो बहुत महान पद कहलाएगा। आचार्य के संदर्भ में जो कुछ आप लोगों ने सीखा है उसे आत्मसात करें। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। हमारे ज्योतिष में कहते हैं सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, तो आत्मा से स्वीकार करें। चंद्र जो आप देखती हैं वो मन का कारक ग्रह है। जहाँ न पहुँचे कवि रवि पहुँचे और चंद्र पहुँचते हैं ना बोलते हैं, तो चंद्र मन का कारक ग्रह है। अपने मन को एकाग्र, क्योंकि आचार्य जब शिष्य को पढ़ाता है तो उसको सावधान करता है। अभी जितनी आपने देखा है, अभी आप लोग ने अपना कार्यक्रम पेश किया, प्रस्तुत किया, उसमें सबसे पहले सावधान। तो हमें सावधान होकर, एकाग्रचित्त होकर, मन को एकाग्र करके आत्मा में मिला के अपनी बातों को अपने शिष्यों को समझाना है और अपने जैसे बनाकर खड़े करना है। आप देखती होंगे यदि नवग्रह का आपने सूर्य की प्रार्थना करी है, ऐसे ही कई हमारे हिंदू संस्कार हैं, संस्कृति है भारत की, जिसमें कई व्रत पर्व तिथि जो हम पंचांग में लिखते हैं। पंचांग के बिना कोई जीवन नहीं है। व्रत तिथि त्यौहार जो आप मनाते हैं वो पंचांग को देखते ही मनाते हैं। तो यहाँ पंचांग की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ मन का कारक ग्रह चंद्र। तो चंद्र जो उदित होता है उसका भी हम पूजा पाठ कई व्रत आते हैं हमारे जीवन में, तो हमें उसे भी अर्चना करके अपने मन को एकाग्र करके, और बुद्धि का जो कारक ग्रह है वो बुध है, जो सूर्य के आसपास ही भटकता रहता है। आकाश मंडल में आप देखेंगे जब सूर्य उदित होता है
पास ही रहता है शुक्र और बुध। कभी कभी किसी की जन्म कुंडली में बुध सूर्य एक साथ बैठते हैं, तो बुध विवेक, वाणी, व्यवसाय और मस्तिष्क का कारक ग्रह। वाणी का कारक ग्रह यदि द्वितीय स्थान में बैठ जाए हमारे गले में, तो अकाट्य सत्य है कि वो गायिका बनेगी, और ये लता जी की कुंडली में था। तो हमें अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए सूर्य आराधना बहुत जरूरी है। वाणी को कंट्रोल करने के लिए मन की एकाग्रता जरूरी है। यदि किसी का मन भटकता है तो मैं बताऊं कि अपने ही कक्ष में जहां आप विद्या अध्ययन करते हैं वहां आप लोग बेड में भोजन ना करें। जिस टेबल में बैठ के पढ़ते हैं आप लोग, उस टेबल में भोजन ना करें। बिल्कुल शुद्धता, पवित्रता हमारे जीवन में होना चाहिए। वही पवित्रता आपके अंतरात्मा में आएगी, मन में आएगी, तो बुद्धि में आएगी, तो क्या होगा? श्रेष्ठ कार्य बनेंगे। नारी आज अबला नहीं सबला है। नारी जो समुद्र की गहराई से हिमालय की ऊंचाई तक अपना परचम भारत की महिलाएं फहरा रही हैं। बहुत देश की महिलाएं आगे बढ़ी हुई हैं, पर हमारे भारत देश की महिलाएं बहुत आगे हो गई हैं और होना भी चाहिए। रिक्शा भी चला रहे हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा है जहां नारी ने अपना वर्चस्व स्थापित ना किया हो, झंडा ऊंचा ना किया हो। चाहे समुद्र की गहराई हो, ट्रक भी चला रही हैं, हमने सुना है राजस्थान में। बहुत से क्षेत्र, हर क्षेत्र में उनका प्रभाव है। तो अपनी योग्यता को सिद्ध करें। जबकि हमारे देश में नारी को विभूषित किया गया है देवी के पद पे। आप देवी से उच्च होकर कार्य कर रही हैं। नरो ही गृहिणी हीनो अर्ध देही। हम ये नहीं कह रहे कि नर नीचे है। नरो ही गृहिणी हीनो अर्ध देही। नर के बिना नारी की शोभा कतई नहीं है। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश और राष्ट्र में, हमारे भारत देश की नारियों को ही अर्धांगिनी शब्द से विभूषित किया गया है। विदेश में अर्धांगिनी शब्द नहीं मिला किसी को। तो हम उच्च प्रतिष्ठा के अनुकूल अपना कार्य करें। और आप में से ही कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई प्रशासनिक सेवा में जाएगा, कोई और क्षेत्र में नाम कमाएगा। तो उसके लिए ही जो सूर्य नमस्कार आप लोग को कराया गया है, सूर्य प्रकाश का कारक है, वो आपके जीवन में भी प्रकाशित करें। और गुरु पद बहुत ऊंचा बताया गया है। माता को भी गुरु कहा गया है, लेकिन जो पद आपको मिलने जा रहा है, मिला है, वह भी उच्च है। कोई बालक गलत राह में न जाए, ये आप दृढ़ संकल्पित होइए। जिनको आप पढ़ा रहे हैं वहाँ शांतमय वातावरण रहे, हमारी भारतीय संस्कृति से परिचय हो। अभी इस मंच से अंग्रेजी में स्पीच दी गई, मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, मैं क्षमा चाहूँगी। मैं स्पष्टवादी हूँ, बोलती हूँ, तो उसके लिए अन्यथा न लिया जाए। सरस्वती शिशु मंदिर जो संस्था है, वो संस्कारों को पल्लवित और पोषित करती है। मैंने अपनी बेटी को भी यहाँ पढ़ाया है, कई बच्चों को भेजा है। हम तो ये चाहते हैं, मेरे मन की कामना है कि जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश ठीक है, संस्कृत भाषा पे, हिंदी की जो भाषा है वो संस्कृत पे ही आधारित है। और संस्कृत में इतने ग्रंथ लिखे गए हैं, आप लोग ने पढ़ा होगा। वैनसिंह चीन का चुरा के ले गया, नहीं तो वो विद्या जो विदेश में पलट के आई, यानी वाहन विमान जो बने, वो हमारे वाल्मीकि रामायण में तो पुष्पक विमान की चर्चा है। मतलब करोड़ों साल पहले राम का जन्म हुआ, तब हमारा विज्ञान, भारत देश कितना प्रगति पे था। हम अपने धर्म, कर्म और अपनी संस्कृति और अपने ग्रंथों का अवलोकन करें तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। जो मैंने देखा है, पता है आपको, मैं ज़्यादा लंबा मेरा बोलना ना हो अभी, इसलिए संक्षिप्त में बताती हूँ कि हमारे जो वेद हैं, 18 पुराण हैं, तो उन वेद में ना, ऋग्वेद में ही नारी की महत्ता में 422 मंत्र लिखे पड़े हैं। आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगी। कभी मौका मिले तो मेरा कहना है कि हम अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ें और देखें। हजारों हजार साल तपस्या करके ऋषि मुनियों ने जो हमें सौंपा है धरोहर, उसकी हम आदर करें और देखें कि इतनी मेहनत से जब घड़ी नहीं थी तो इस तरह की दूरी, उस तरह से उतनी दूरी ये कैसे उन लोगों ने नापी होगी। तो सबसे बड़ी बात है हमारे नवीन आचार्यों से जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, किए हैं यहाँ, कि वो मन, सूर्य का नमस्कार जो है आत्मा को उज्जवल करे, मन को एकाग्र करे और बुद्धि को निर्मल करके, जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य, बुध और चंद्र एक साथ बैठता है, वो महात्मा मठाधीश होता है।
करेंगे वो कर देता है, ऐसे नहीं। हमें अपने कर्तव्यों का संचालन करते हुए और ये जीवन का संचालन करते हुए अपने धर्म, देश, पहले परिवार, पड़ोस, फिर समाज, फिर देश के हित की रक्षा देखनी है, हितों की रक्षा करनी है। बोलो भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय, जय हिंद। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वो छोटे छोटे बोलते हैं।